दोस्तों, बातें कर रहे हैं हम लोग फिल्मों की। और फिल्मों में जो लोग किरदार निभाते हैं यानी कि अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, उनका जीवन क्या रहा, उनकी जर्नी कैसी रही, वो किस तरीके से फिल्मों में आए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, सभी जानते हैं, ये है निरूपा रॉय। वैसे तो ज़्यादातर दर्शक निरूपा राय को फिल्मी माँ के रूप में जानते पहचानते हैं, लेकिन बहुत पुरानी फिल्मों की जानकारी रखने वाले लोग इस बात से वाकिफ हैं कि निरूपा राय ने अपने कैरियर की शुरुआत में कई फिल्मों में बतौर हीरोइन भी काम किया था। और उस दौरान कई शानदार गीत भी निरूपा राय पर पिक्चराइज हुए थे। मगर बदलते वक्त के साथ पहले निरूपा राय ने चरित्र भूमिका निभाना शुरू करी और फिर माँ के किरदार भी निभाने लगी। एक वक्त के लगभग हर बड़े स्टार की माँ का किरदार निरूपा जी ने पर्दे पर जिया है। हालांकि लोग इन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्मी मां कहना ज्यादा पसंद करते हैं। 4 फरवरी 1931 को निरूपा राय का जन्म गुजरात के वलसाड में रहने वाले गुजराती चौहान परिवार में हुआ था। निरूपा राय के पिता रेलवे में नौकरी करते थे, उनकी मां गृहिणी थी। निरूपा राय की एक बहन भी थी। माता पिता ने नाम दिया था कांता और इनके प्यार का नाम हुआ करता था छिबी। निरूपा राय मात्र 14 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई कर रही थी जब 1945 में इनकी शादी करा दी गई। इनके पति का नाम था कमल बलसारा। कमल बलसारा एक राजनीतिक इंस्पेक्टर थे और मुंबई में पोस्टेड थे। उनसे शादी करने के बाद वो कांता चौहान बन गई थी। ये कोकिला बलसारा, शादी के बाद कांता चौहान उर्फ कोकिला बलसारा अपने पति के साथ मुंबई आ गई। इनके पति कमल बलसारा को एक्टिंग का शौक था, वो एक्टर बनना चाहते थे, मगर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। मुंबई आए कोई 3-4 महीने बीते थे कि एक दिन कमल बलसारा ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। वो विज्ञापन सनराइज पिक्चर्स की तरफ से था। वो एक फिल्म शुरू करने जा रहे थे और उन्हें नए कलाकारों की जरूरत थी। उस फिल्म का नाम था राणक देवी। वो गुजराती फिल्म थी और उस भाषा में बन रही थी। कमल बलसारा ने ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दिया और कुछ दिन बाद उन्हें बुलावा भी आ गया। इत्तेफाक से जिस दिन ऑडिशन होना था, कमल बलसारा कोकिला को भी अपने साथ ले गए थे। ऑडिशन हुआ और कमल बलसारा की किस्मत ने एक दफा फिर उनका साथ नहीं दिया, वो रिजेक्ट कर दिए गए। मगर ऑडिशन लेने वालों को कोकिला बलसारा की पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई। बिना किसी ऑडिशन या इंटरव्यू के फिल्म वालों ने कोकिला को सीधे फिल्मों की हीरोइन का रोल ऑफर कर दिया। कोकिला घबरा गई, उन्होंने इनकार कर दिया, मगर पति ने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है। पति ने जोर दिया तो आखिरकार कोकिला ने राणक देवी नाम की उस गुजराती फिल्म में बतौर हीरोइन काम करने का ऑफर स्वीकार कर लिया। सनराइज पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे वीएम व्यास। उन्होंने ही कांता चौहान उर्फ कोकिला बलसारा को निरूपा राय नाम दिया। निरूपा राय ने राणक देवी फिल्म साइन तो कर ली थी, पर किन्हीं वजहों से कुछ दिन बाद उनसे हीरोइन का रोल वापस ले लिया गया और एक छोटा सा किरदार दिया गया। कहीं कहीं दावा किया जाता है कि चूंकि निरूपा राय तब एकदम अमेच्योर थी, तो वो शिद्दत से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी जिसकी जरूरत उस फिल्म की हीरोइन के रोल के लिए थी। इसी वजह से उनसे हीरोइन का रोल वापस ले लिया गया था। बहरहाल निरूपा राय जब आगे चलकर कामयाब एक्ट्रेस बन गई तो उनके पति कमल बलसारा ने भी अपना नाम कमल रॉय रख लिया था। निरूपा राय की पहली फिल्म राणक देवी सन 1946 में रिलीज हुई थी। ये वो दौर था जब फिल्मों में काम करने वाले लोगों को समाज में बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था और फिल्मों में लड़कियों के लिए काम करना थोड़ा खराब समझा जाता था। बतौर हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग एस्टेब्लिश हो चुके थे, लेकिन अधिकतर भारतीय परिवारों में फिल्म में काम करने वालों को खराब समझा जाता था। यही वजह है कि जब निरूपा राय ने फिल्मों में काम करने की खबर इनके माता पिता को मिली, इनके समाज को मिली, तो बड़ा हंगामा हुआ। लोगों ने निरूपा राय को बहुत भला बुरा कहा। यहाँ तक कि निरूपा राय के पिता भी बहुत नाराज हुए। उन्होंने धमकी दे दी कि कांता यानी निरूपा राय ने फिल्मों में काम करना छोड़ा नहीं तो वो उनके साथ अपने संबंध हमेशा से खत्म कर देंगे। फिल्म राणक देवी जब रिलीज हुई तो समाज के लोगों का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन पिता का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। वो अपनी जिद पर ऐसे अड़े कि वाकई में आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा। उनके जिंदा रहने के दौरान अपनी मां से भी निरूपा राय छिप छिप कर मिला करती थी। निरूपा राय की पहली हिंदी फिल्म थी लाखों में एक, जो साल 1947 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सेठ चंदूलाल शाह की कंपनी रणजीत मूवी टोन में बनी थी। लेकिन निरूपा राय ने जो हिंदी फिल्म सबसे पहले साइन की थी वो थी अजीत पिक्चर्स के बैनर तले बनी गुणसुंदरी। गुणसुंदरी हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में बनी थी और उस फिल्म में निरूपा राय के हीरो थे मनहर देसाई, जबकि रति भाई पुणातर ने यह फिल्म डायरेक्ट प्रोड्यूस की थी। प्रोडक्शन में हुई देरी की वजह से गुणसुंदरी फिल्म साल 1948 में रिलीज हो सकी थी। ये वो समय था जब धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्में बड़े पैमाने पर बनती थी और इस तरह की फिल्मों के अलग कलाकार होते थे। मगर निरूपा राय ने हर तरह की फिल्मों में काम किया। उन्होंने अनेक धार्मिक फिल्मों में काम किया, कई ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया। महिपाल, मनहर देसाई, त्रिलोक कपूर व साहू मोदक जैसे कलाकारों संग उन्होंने स्क्रीन शेयर की और जयराज व भारत भूषण के संग भी उनकी जोड़ी बनी। जबकि सामाजिक फिल्मों में भी उनका खूब नाम हुआ। उस वक्त की उनकी कुछ प्रमुख सामाजिक फिल्मों में थी हमारी मंजिल, मन का मीत, भाग्यवान, धर्मपत्नी, दो बीघा जमीन, गरम कोट, कंगन, हीरा मोती, बेदर जमाना,
क्या जाने, घर की लाज। 1950 के दशक के शुरुआती दौर तक तो निरूपा राय हीरोइन के रूप में फिल्मों में नजर आती नहीं, लेकिन फिर उन्होंने चरित्र भूमिकाओं की तरफ रुख किया और साल 1956 में आई भाई भाई नामक फिल्म से उन्होंने पहली दफा कोई चरित्र किरदार निभाया। ये वही फिल्म है जिसमें अशोक कुमार व किशोर कुमार ने पहली बार साथ अभिनय किया था। निरूपा राय इस फिल्म में अशोक कुमार की पत्नी के रोल में दिखी थी। लेखक व फिल्म इतिहासकार और बीते हुए दिन का ब्लॉग लिखने वाले शिशिर कुमार शर्मा ने भी एक इंटरव्यू दिया था निरूपा राय का, जिसमें उन्होंने बताया था कि साल 1955 की फिल्म मुनीम जी में उन्हें पहली बार हीरोइन दिया गया था। उन्होंने हीरोइन की जवानी से बुढ़ापे तक के दृश्य शूट किए थे। वो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को स्वीकार करते हुए निरूपा राय ने बहुत कुशलता से वो किरदार निभाया। मगर बाद में उन्हें पता चला कि जवानी के उनके वो सभी दृश्य काट दिए गए। उन्हें एक्ट्रेस नलिनी जयवंत पर फिर से फिल्माकर मुनीम जी फिल्म रिलीज की गई। यूं तो निरूपा राय ने जो दृश्य उस फिल्म में बचे थे उन्हीं के लिए निरूपा राय को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निरूपा राय ने कितने सशक्त तरीके से अपने उस किरदार को निभाया होगा। निरूपा जी ने कहा था कि वो अवार्ड उनका दुख कम नहीं कर पाया। उस वक्त के दर्शकों के बीच निरूपा राय की छवि धार्मिक फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस की थी। निरूपा राय कई फिल्मों में देवी के किरदार भी निभा चुकी थी और उन्हें ऐसे लोग मिल जाते थे जो उनसे आशीर्वाद मांगते थे, उनकी पूजा करते थे। और एक समय के बाद जब निरूपा राय ने धार्मिक फिल्में छोड़ी और अपनी छवि को बदला और 1952 की सिंदबाद द सेलर और 1959 की बाजीगर नाम की 2 स्टंट फिल्मों में काम किया। लेकिन निरूपा राय को देवी मान चुके लोग को पर्दे पर जब ये मार पिटाई करती थी, ये रास नहीं आया। लोगों ने निरूपा को खत लिखे और अपनी नाराजगी जाहिर करी। कुछ ने तो सख्त भाषा में भी खतों का इस्तेमाल किया। इनका नतीजा यह हुआ कि दोबारा कभी निरूपा राय स्टंट फिल्मों में काम करने का साहस नहीं जुटा सकी। 1960 का दशक शुरू होने तक निरूपा राय एक फुल टाइम करेक्टर एक्ट्रेस के रोल पर तौर पर स्थापित हो चुकी थी। 1961 की छाया, 1964 की शहनाई फिल्म के लिए निरूपा राय को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी दशक में उन्होंने मां के किरदार निभाना शुरू कर दिए थे। मगर जब 1975 में दीवार फिल्म में वो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां के रोल में दिखी तो फिर वो पूरी तरह से फिल्मी मां बन गई। वैसे तो निरूपा राय उस दौर के लगभग हर स्टार की मां का किरदार फिल्मों में निभा रही थी, मगर लोगों ने उन्हें अमिताभ बच्चन की मां कहना शुरू कर दिया। 1980 के दशक से मध्य तक तो निरूपा राय फिल्मों में लगातार काम करती रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें काम मिलना कम होता गया। निरूपा राय की आखिरी कुछ फिल्में थी लाल बादशाह, लव यू हमेशा, जहां तुम ले चलो। ये सभी फिल्में 1999 में रिलीज हुई थी। लाल बादशाह में निरूपा राय एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में दिखाई दी थी। इन्हीं फिल्मों के बाद निरूपा राय ने एक्टिंग से फुल टाइम रिटायरमेंट ले लिया। निरूपा राय की अगर निजी जिंदगी की बात करें तो उनके 2 बेटे हैं, योगेश और किरण। निरूपा राय ने अपनी ननद की एक बेटी को भी गोद ले रखा था जिसका नाम था रेखा। रेखा की शादी भी निरूपा जी ने ही कराई। रेखा अब अपने पति और परिवार के संग लंदन में रहती हैं। निरूपा राय का कैरियर तकरीबन 55 साल तक चला। इस दौरान उन्होंने लगभग 300 हिंदी फिल्मों में और 16 गुजराती फिल्मों में काम किया। साल 2004 में फिल्म फेयर वालों ने निरूपा राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। मगर विडंबना देखी, इसी साल यानी 2004 की 13 अक्टूबर को 73 साल की उम्र में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हुआ। तो ये कहानी थी निरूपा राय की, जो फिल्मी माँ है, जिन्हें लोग एक बहुत वात्सल्यमयी, ममतामयी माँ के रूप में जानते हैं, अमिताभ बच्चन की माँ के रूप में जानते हैं। तो कोई किरदार कैसे उभरता है, कैसे आता है, जिन्हें फिल्मों में काम नहीं करना था वो फिल्मों में काम कर रहे थे, पूरी जिंदगी काम करते रहे। ऐसे ही किसी और एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में अगले एपिसोड में बात करते हैं।